आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल। पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला क्या होता है समझेंगे अब इसको। और ये मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इससे आप लोग का पूरा रिवीजन अच्छे से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो क्या कर रहा है इसमें कंबाइन होगा। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड जब कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्या बनाएगा ये तुम्हारा H2O। क्या बनाएगा H2O जो लिक्विड है तुम्हारा। ये किसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आओ सेकेंड समझते हैं इसमें क्या है डीकम्पोजिशन। क्या है सेकेंड डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोज मतलब क्या होता है टूटना। डीकम्पोज मतलब टूटना, मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें टूट रहा है। मतलब एक देखना, ये तो तुमको पता है जैसे कोई ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है बी, तो ये लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम यही इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है ना कि रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे अब कोई एग्जांपल ले लो, जैसे लिए हुए थे पानी का, तो अब ये पानी बन चुका, अब तो ये टूटेगा ना। जब इसको तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है। क्या चीज़ में टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है। तो अब देखो अलग अलग तरह से तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में। और किस चीज़ में टूटेगा H2O में टूटेगा। किस चीज़ में H2O। अगर AgCl लेंगे, क्या लेंगे AgCl, ये भी तो टूटेगा Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। ये तो अलग अलग एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। बट देखो इसको तोड़ने के लिए ना हमको इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसके लिए क्या जरूरत पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तोड़ने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ा हीट। क्या जरूरत पड़ा हीट। तो हीट को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो इसको क्या बोला जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोला जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर। अब सुनना, अब इसको तोड़ने के लिए हमको सनलाइट का जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा सनलाइट का। तो सनलाइट का जरूरत पड़ा यानी फोटोलाइटिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। आ गया क्लियर, ये तो समझ में आ गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे डिफरेंस पूछ सकता है। क्या बोलते पूछ सकता है पहला क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड, क्या पूछ सकता है कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहला टाइप्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सुनना यहाँ पे देखो थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। क्या था क्वेश्चन, और थर्ड नंबर में क्या था डिस्प्लेसमेंट। थर्ड नंबर में क्या था डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो ध्यान से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है डिस्प्लेस। तो कभी भी अगर जो ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है वही ना एक कम पावरफुल वाले इंसान को डिस्प्लेस करता है। जैसे देखो तुम लोग के क्लास में भी होता होगा ऐसा कि कोई बच्चा पहले से थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हो, ठीक है, अच्छा रैंक वैंक ला रहा है, कोई ऐसा एक बच्चा आ जाता है जो उससे भी ज़्यादा तेज है, तो वो क्या करेगा पहले वाले बच्चे का पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसका पोजीशन वो ले लेगा। क्यों वो इस पोजीशन को डिस्प्लेस किया, क्योंकि ज़्यादा उससे क्या था इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या देखा जाता है रिएक्टिविटी देखा जाता है। क्या देखा जाता है रिएक्टिविटी। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस
डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या लिखेंगे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? एग्जांपल देखना, जिंक। जिंक को किससे यहाँ पे CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये क्या बनेगा? ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu प्लस क्या बनेगा? Cu। यहाँ पे जिंक क्या किया तुम्हारा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझेंगे। अब इसके पास देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4th नंबर में क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए समझेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आ रहा है? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब समझेंगे 2 बार डिस्प्लेसमेंट। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। अब देखो ध्यान से सुनना, एक क्या होता है? पॉजिटिव, और एक क्या रहता है? निगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। क्लियर? अब देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो समझेंगे क्या बनेगा। देखो अब क्या करेगा ना, Pb यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ I है तो I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो K चला जाएगा इधर, K, और K पे होता है +1 KNO3, तो ये बन गया। आया समझ में? तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, टेक प्लेस। मतलब इसमें आयंस का क्या होता है? टेक एक्सचेंज होते रहता है, इसमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सुनना ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो बार बार हम यूज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो तुम्हारा एसिड बेस सॉल्ट में भी आएगा, मेटल नॉन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल में भी आएगा, तो वो सब हम लोग देखते चलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, न्यूट्रल, इसमें क्या होता है? न्यूट्रल बना दिया जाता है। अब न्यूट्रल बनाने के लिए क्या है? एक एसिड चाहिए और एक बेस चाहिए। क्या चाहिए? एक बेस। ये मिलके क्या बनाएगा? एक साल्ट तुम्हारा। क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर। एसिड का एग्जांपल ले लो HCl। क्या ले लो? HCl। बेस का एग्जांपल NOH ले लो। क्या ले लो? NOH। ये बनाएगा क्या? NaCl। क्या बनाएगा बाबू? NaCl। ये पानी क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? पानी H2O। समझना ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन भी पानी बन। अब देखो, अब क्या है? एक तरह से ये भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस, यहाँ पे क्या होता है? प्लस, यहाँ पे माइनस। इससे इसमें भी क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह से क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें एक हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एक तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन कराया जाता है। किस चीज़ का फॉर्म कराया जाता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। क्लियर? ये सारा जो था ना तुम्हारा टाइप्स था। क्या था? टाइप्स था। तो ये अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला बताए थे, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बन सकता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम्पल के साथ सब लिखना है, डिफरेंस बिटवीन समझ, ये कंपो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट विथ एग्जाम्पल लिखना रहता है, सारा को क्या रहता है, और अलग अलग तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबको क्या करो? एग्जाम्पल के साथ लिखो। तो ये सब बन गया। क्लियर? आया समझ में? अब अगला टॉपिक जब हम लोग सीखेंगे तो फीचर्स के बारे में सीखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे।